नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टी सीरीज में टैकलिंग इकोनॉमी इन एन अमेजिंग वे। तो फिलहाल हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है हमारा इन्फ्लेशन का। और इन्फ्लेशन में कई सारी चीजों को हम लगभग सब डील कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं है ज्यादा। एक टॉपिक बचा था जीडीपी डिफ्लेटर का, उसका कंपैरिजन सीपीआई डब्ल्यूपीआई से, तो वो हमने आखिरी के कुछ 2-3 वीडियोज में कवर कर लिया है, उसको आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिलहाल हम देखते हैं मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो अभी तक जब पता चल गया कि इन्फ्लेशन कैसे होता है, किन किन चीजों से मेजर किया जाता है, और जब इन्फ्लेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है, कैसे पड़ता है, वेजेस पे कैसे पड़ता है, इंडस्ट्रियल वर्कर पे क्या होता है, और इन्फ्लेशन पे क्या पड़ता है, और जो क्रेडिटर होते हैं, डेटर्स होते हैं, उन पर इन्फ्लेशन का पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे रहता है। अब ये सारी चीजें समझने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारे दिमाग में, वो ये है कि क्या इन्फ्लेशन जब इतना सब बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, ठीक है। और अगर इसको मेंटेन कर रहे हैं तो वो कौन कौन है जो उसको मेंटेन कर सकता है इन्फ्लेशन को। क्या गवर्नमेंट उसको मेंटेन करेगी, क्या जो बैंक होती है वो करेगी, या फिर क्या एक इंडिविजुअल होता है उसकी चॉइसेस हैं, वो बैंक के और गवर्नमेंट के साथ मिलके इन्फ्लेशन को कवर करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली जो गवर्नमेंट है या फिर जो बैंक है सिर्फ वो अपना रोल अगर सही से करेंगे तो उनकी कंट्रोल करने की वजह से इन्फ्लेशन को बैलेंस किया जा सकता है। ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो इस कड़ी में कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे चीजें हैं जिनको मिलकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये काफी एक लंबी सीरीज रहेगी, यानी कि इसके अंदर आप 8-10 वीडियोस देखेंगे और सारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ इस चीज को बताएंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन कौन कर सकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कोई एक ऑर्गन काम नहीं करता, एक बड़ा आप कह सकते हैं एंटायर इकोनॉमी का हर एक सेगमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को हेल्प करता है कंट्रोल करने में, उसको ऊपर बढ़ाने में भी और नीचे करने में भी। ओके, तो इस वजह से हमको ये समझना होगा कि कौन कौन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हर किसी का एक इंडिविजुअल हेल्प रहता है कंट्रोल करने में, एक भाग रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली अगर आप देखें तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है हमारा, जो एक देश होता है उसकी जो सेंट्रल बैंक है, ठीक, जैसे अमेरिका की फेडरल बैंक हो गई, ठीक है, इंडिया की आरबीआई। ओके, तो जब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की तो उसको हम कवर करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज में, मॉनेटरी अथॉरिटी में। तो जब भी बात आती है मॉनेटरी की तो उसमें रुपए से लेना देना है, कैश से लेना देना रहता है। और जब बात आती है फिस्कल की तो वहां पर गवर्नमेंट से लेना देना होता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या उसके एंडीवर हैं उस चीज को कंट्रोल करने में। तो जब वह चीज सारी चीज हम समझेंगे तो हम फिस्कल को यूज करेंगे, इस टर्म को फिस्कल। और जब हम क्रेडिट से रिलेटेड बात करेंगे, मनी से रिलेटेड बात करेंगे, कैश से रिलेटेड बात करेंगे, तब हम बात करेंगे मॉनेटरी अथॉरिटी की, जो कि हमारी है आरबीआई। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं आपको बता रहा था कि ये जो दो चीज हैं हमें ध्यान रखनी होगी, कि पहली मॉनेटरी वाली, दूसरी फिस्कल वाली, और तीसरी चीज कि मॉनेटरी और फिस्कल के अलावा भी एक इंडिविजुअल, एक इंडस्ट्री, इन सबों का एक एक रोल रहने वाला है, ठीक है। क्रेडिटर्स, डेटर्स, इनका भी एक रोल है इन्फ्लेशन को क्रिएट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड। तो कई सारी चीजें हैं जो कंट्रोल करेंगी, वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। ओके।